पत्रकार से अभद्रता करने का मामला पुलिस हस्तक्षेप के बाद हुआ शांत, आरोपियों ने मांगी माफी। नो फिकर संवाददाता लखन साहू ने बताया कि कियोस्क संचालक और आधार आईडी कार्ड धारक ने उनके साथ अभद्रता की है। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि यह दोनों सीमा से अधिक पैसा ले रहे थे, जिसकी जानकारी उन्हें लगी और वह इसकी कवरेज करने वहां पहुंचे और लोगों से बात कर रहे थे। तभी इन दोनों के द्वारा उनसे अभद्रता की गई और गाली गलौज की गई। इसके बाद श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष धनंजय श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में सभी पत्रकार बंधु और श्रमजीवी पत्रकार संघ के पदाधिकारी सक्रिय हुए और थाने में जाकर रैपुरा थाना प्रभारी मनोज कुमार यादव के समक्ष यह मामला रखा और ज्ञापन दिया। इसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए गंभीरता से इस मामले को लेते हुए तुरंत दोनों आरोपियों को थाने में बिठाया और घंटों अपनी कस्टडी में रखा। इसके बाद दोनों आरोपियों द्वारा लखन साहू और समस्त पत्रकारों से माफी मांगी गई, जिसके बाद सभी पत्रकारों ने इस मामले में अपनी स्वीकृति प्रदान की और एक समझौता किया और यह मामला शांत हुआ। ज्ञापन देने वालों में श्रमजीवी पत्रकार संघ एक ब्लॉक इकाई रैपुरा के अध्यक्ष कैलाश सेन, जिला सह सचिव देवकी नंदन सोनी, शैलेंद्र यादव, दिलीप खरे, समीर हसन चिश्ती, रामेश्वर लोधी, संतोष लोधी, सुरेश सोनी, आशीष परिहार सहित दर्जन भर से अधिक पत्रकार सम्मिलित रहे। रियल न्यूज 30 से देवकी नंदन सोनी की रिपोर्ट। आपस में जो है और समझौता किया और उसको हिदायत दी गई तो समझ में, और जैसे ही विधि सम्मत कार्रवाई होगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी, तो जो पत्रकार हैं वो पत्रकार के सभी सदस्य जो हैं और संतुष्ट हैं और उन्होंने संतुष्टि पूर्वक और उनके समक्ष जो है दोनों पक्षों को बिठाकर और विधि सम्मत कार्रवाई की गई है और अग्रिम कार्रवाई के संबंध में और आपको सूचित किया जाए। आरोपियों द्वारा भी कंप्रोमाइज और माफी मांगने का भी मामला सामने आया है। हाँ, वो वही है, दोनों पक्ष जो है बैठकर और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भूलवश जो है और वाद विवाद हो गया था, बदलता की गई थी, तो दोनों पक्ष जो है आपसी सहमति और समझदारी बुद्धिमानी से उसके मामले को समाप्त करने की इच्छुक है। लेकिन जिस विषय पर बातचीत हुई थी, अगर वो गलत करते हैं तो क्या उस पर अंकुश लगेगा? जी, तो बिल्कुल, अगर इस प्रकार की घटना जो है स्वीकार नहीं की जाएगी और एक संबंध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, दोनों पक्ष सहमत हैं, इसलिए जो है सहूलियत और उसके हिसाब से जो है भी कार्रवाई की जाइए। भविष्य में किसी प्रकार की ऐसी कार्रवाई आएगी तो उसमें बिल्कुल कड़ी कार्रवाई। तो क्या मानना है सर आपका, ये पूरी तरह कंप्रोमाइज हो गया मामला? अब इसमें अब ये पत्रकार बंधु हैं जिन्होंने शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, उन्होंने ही किया कि हम अभी तो इसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं चाहते और इसलिए दोनों पक्ष आवेदक जो चाहेंगे उस संबंध में बिल्कुल कार्रवाई करने के लिए पुलिस तत्पर है, उसमें कोई। सर, देखा गया कि उसके संचालक और आधार कार्ड वाले जो आईडी वाले हैं, कई बार इनकी अनियमितताओं की शिकायतें आती हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा अपनी तरफ से कोई पहल की जाएगी कि इस तरह की अगर अनियमितताएं हो रही तो उन पर कोई रोक लगाई जाए? बिल्कुल, अब इस संबंध में जो है अलग से अभियान चलाया और कुछ बैंक संचालकों के सभी जो है रजिस्ट्रेशन कार्ड एवं उनके कार्य करने का तरीका क्या है और उस संबंध में जो है कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जो इस तरह से जो वार्तालाप हुई है इसके लिए उन लोगों ने माफ़ी मांगी है कि जो हमसे गलती हुई है इस तरह की हम गलती कभी नहीं करेंगे और माफ़ी मांगी। आने वाले समय में समस्त पत्रकार साथियों का सम्मान करेंगे, इस तरह से कोई अभद्र भाषा में बात नहीं करेंगे। सोनी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं पत्रकारों के साथ होती रहती हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की ओर से ये पत्रकार सुरक्षा कानून के विषय में क्या किया जाता है? कई बार मांग की गई और पूर्व मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह जी थे उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इस पर निश्चित ही कानून बनाया जाएगा और अभी भी हमने इस वर्ष भी हमेशा मांग करते हैं और आप लोगों के माध्यम से पुनः हम लोग नीचे से ऊपर तक मांग करते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए। लेकिन शायद शासन प्रशासन या ऊपर के जो लोग हैं जिम्मेदार, वह किसी बड़ी घटनाओं का इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ी घटनाएं हो पत्रकारों के साथ, इसके बाद उनके कान खड़े हों, वो कुंभकर्ण की नींद से जागे और कानून बनाए। तो मैं उन्हें ये निवेदन करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि इसके पहले किसी पत्रकार के साथ कोई बहुत ज़्यादा
कोई घटना घटे तो हो जाए और हमें कोई सुरक्षा कानून निश्चित रूप से बनाया जाए ताकि हम निर्भय होकर और रिपोर्टिंग कर सकें, क्योंकि हम लोग हमेशा जनता की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अक्सर कई जगह पर पत्रकारों के साथ गलत बर्ताव किया जाता है। इसे रोका जाए, अन्यथा जनता की आवाज़ उठाने में कहीं ना कहीं पत्रकार हिचकिचाने लगेंगे और ये जनता के साथ अच्छा नहीं है। आज का जो मामला थाने में आया था, लखन साहू जी के साथ जो हत्या की गई थी, तो अनावेदक की तरफ से माफ़ी मांगी गई है, कितना संतुष्ट है आपसे? पूरी तरह तो नहीं, लेकिन हाँ वो सब अपने क्षेत्र के हैं और कुछ इनके बहुत लखन साहू जी से उन्होंने बहुत निवेदन किया, तो पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ अभी नया मामला है तो एक बार थाना प्रभारी जी से भी बात हुई तो ये हुआ है कि चलो एक बार अपन छोड़ देते हैं, लेकिन अगर दोबारा ऐसा होता है तो जो लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं उनसे मैं अपने संगठन की ओर से कहना चाहूँगा कि दोबारा ना माफ़ी चलेगी, माफ़ी काफ़ी नहीं होगी। अगर दोबारा कोई ऐसी किसी भी हमारे संगठन के सदस्य के साथ अगर गलत किया जाता है तो हम बिना कार्यवाही के नहीं मानेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी स्तर पर मांग उठानी पड़े, किसी स्तर पर आंदोलन करना।